हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना जो लास्ट वीडियो यहाँ पे एंड किया था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन मीन्स एक में। दूसरे में ले लीजिए लगभग एक अप्रॉक्स 2 मिलियन हो गए। ठीक है, ये नेफ्रॉन्स हैं क्या? ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूबुलर मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है कि ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर। विच आर द फंक्शनल यूनिट्स मीन्स जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये किडनी की मेन फंक्शनल यूनिट है, मीन्स जहाँ पर सारा फंक्शन हो रहा है फिल्ट्रेशन का। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। एक मतलब प्रत्येक नेफ्रॉन के मेनली 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा है आपका रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, एक है आपका ग्लोमेरुलस और आपका दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस टफ्ट, टफ्ट मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होता है वो एक गुच्छे के जैसा होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम में और बताऊंगा आपको भी। ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट एट्रियोल आर्ट्रियोल। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस होता है वो कैपिलरीज का एक टफ है, गुच्छा है, जो कि एफरेंट एट्रियोल से बना हुआ होता है। ठीक है, ये एफरेंट एट्रियोल क्या है? अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। मीन रीनल आर्टरी से निकली हुई पतली पतली ब्रांचेस जो होती हैं, मीन्स छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली, उसे बोलते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू ब्लड अफरेंट, अफरेंट मीन्स होता है ब्लड की मतलब किडनी के उस तरफ ब्लड को लेके आना इसका काम है। और दूसरी होगी इफरेंट, इफरेंट जो होती है वो फिर वहाँ से ब्लड को लेके जाएगी। A fine branch of renal artery blood from the glomerulus is carried, मतलब ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जाने का काम कौन करेगा? अवे बाय एन एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट लेके जाने का काम करेगी और अफरेंट लेके आने का काम करेगी। थोड़ा सा डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, मीन्स यहाँ से जो है आपका ब्लड आना स्टार्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस एफरेंट आर्ट्रियोल का आपको ध्यान रखना है। पहली ये है। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल ये किसकी बनी हुई होती है ये भी आपको मालूम है कि ये बहुत ही फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड को लेके आती है। ठीक है, दूसरा आपको ये दिया हुआ है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट मीन्स जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ये जो देखिए एफरेंट है, ये यहाँ पे आके गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और फिर इसी गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर से तो इफरेंट आर्ट्रियोल निकल के जा रही है। ठीक है, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल निकल रही है और इधर से ये एफरेंट आ रही है, तो एफरेंट ब्लड को लेके आती है और इफरेंट ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, दोनों पॉइंट्स को। अब जो ग्लोमेरुलस है ये क्या है? पतली पतली कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है। ठीक है, टफ्ट है, पतली पतली कैपिलरीज का एक गुच्छा है। ठीक है, और ये जो आपका ग्लोमेरुलस है देखिए बाहर से एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड होता है। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस है देखिए बाहर से येलो कलर का देखिए डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इससे कवर्ड है ना, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल।
येलो कलर का जो है ये क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और जो बोमेन कैप्सूल हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेल्पिगियन बॉडी। क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिक्स करके क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन बॉडी। या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग रीनल कार्पसल्स। क्या बोलते हैं, रीनल कार्पसल्स। ठीक है, लिख लीजिएगा आप अपने बुक के डायग्राम में। इन दोनों को मिला क्या बोलेंगे, मेल्पिगियन बॉडी, और इसी को बोलते हैं रीनल कार्पसल्स। ठीक है, अब देखिए यही येलो कलर का स्ट्रक्चर देखिए नीचे की तरफ आया है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर कंजेस्टेड हो रहा है। ठीक है, मीन्स क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये हाईली क्वाइड लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका निकल के आ रहा है नीचे येलो कलर का, ठीक है, ये जो बोमेन कैप्सूल बना हुआ है ना, ये आपको बना हुआ है रीनल टिब्यूल से। किससे बना हुआ है, रीनल टिब्यूल की। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मालूम पता पड़ गया आपको कहाँ किसका बना हुआ है। तो जो रीनल टिब्यूल है उसी वही बना रहा है आपका बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट कर रहा है बनना, और यहाँ इसके बाद ये हाईली क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ओके। इसके बाद ये क्या करता है, थोड़ा आगे की तरफ जाने के बाद आपका ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इसमें दो पार्ट है, एक है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, दूसरा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। दरअसल जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं, हेनलेज लूप। ठीक है, और ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है आपका, ये आपका बना रहा है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। इसके दो पार्ट हैं, एक है डिसेंडिंग लिम्ब और एक है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब वो है जो ये आपकी नीचे की तरफ जा रही है, और आपका असेंडिंग लिम्ब वो है जो आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये असेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ जाके फिर हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये रही आपका, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नाम याद रखने हैं। ठीक है, पहले बोमेन कैप्सूल बनाया रीनल आपके रीनल ट्यूब्यूल ने, उसके बाद हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर मतलब पीसीटी, उसके बाद ये दो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब थे, और असेंडिंग लिम्ब ऊपर जाके फिर से हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ठीक है, और ये जो डीसीटी है फिर ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल में ओपन होता है। ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल में ओपन होता है। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। और इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल में और भी जितने नेफ्रॉन्स अगल बगल हैं, देखिए ये एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और दूसरे नेफ्रॉन्स के डीसीटी आके ओपन होते हैं बहुत सारे, तो वो इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल में आके ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इफरेंट एट्रियोल है, ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। ये जो इफरेंट एट्रियोल है, ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए अफरंट आई एट्रियोल, उसने यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाया, और ग्लोमेरुलस बना के यहाँ से बाहर निकली, इसको इफरेंट बोला, जो ब्लड को ले जा रही है। अब देखिए ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही है, इसके साथ साथ यहाँ पैरेलल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ये इफरेंट एट्रियोल स्ट्रक्चर बना रही है बिल्कुल इसके साथ साथ पैरेलल में ही, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वासा रेक्टा। ठीक है, ओके, इतना स्ट्रक्चर अब आपको याद हो गया होगा। अब इसी को हम लोग आगे की तरफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब रीनल ट्यूब्यूल जो स्टार्ट होती है, बिगिनिंग होती है उसकी, वो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा जी, बोमेन कैप्सूल्स। ओके,
विच एनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस को बंद करके रखती है, एनक्लोज करके रखती है अपने अंदर। ग्लोमेरुलस along with Bowman capsule is called the Malpighian body or renal corpuscles। मीन्स ग्लोमेरुलस को बोमन कैप्सूल के साथ अगर मिला के बोला जाए तो उसको हम बोलेंगे मेल्पिगियन बॉडी और रीनल कार्पसल। द टिब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। यही टिब्यूल आगे की तरफ जाके हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया होगा। सॉरी। नेक्स्ट है अ हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टिब्यूल। अब ये हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो बना था पीसीटी, इसके बाद यही टिब्यूल जो है आगे जाके एक हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, जिसमें दो पार्ट है आपको, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू इन अनदर हाईली कॉइल्ड टिब्यूल रीजन। जो असेंडिंग लिम्ब है वो आगे चल के और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स मीन्स बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो डीसीटी हैं वो सभी ओपन होती हैं इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब्यूल, एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल में, कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। ओके। मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। और बहुत सारी जो आपकी ये कलेक्टिंग डक्ट हैं ये कन्वर्ज होके आपके रीनल पेल्विस रीजन में ओपन होती हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिक्स। ठीक है, कैलिसिस भी बोलते हैं, और कैलिक्स ये इसके थ्रू आके इसमें ओपन होती हैं। इसको और समझ लीजिए कैसे, समझिएगा इस पॉइंट को थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये अपनी किडनी है, इसमें जब हम समझेंगे, इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, मीन्स मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारी आके ओपन होती हैं। 1 मिनट रुकिएगा। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से निकल के आती हैं और इसमें आके पेल्विस रीजन में ओपन हो जाती हैं, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस में आके जैसे इसमें से ही बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आएंगी, वो सब यहाँ रीनल पेल्विस में कलेक्टिंग डक्ट आएंगी, रीनल पेल्विस में बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आएंगी, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस से होते हुए यूटेरस से, सॉरी, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन पहुँच जाएगा, फिल्ट्रेट पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए। मेडुलरी रीजन से होते हुए आ जाएगा कैलिक्स में। द मेल्पिगियन कार्पसल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर situated in the cortical region of the kidney whereas the loop of Henle dips into the medulla। मीन्स ये जो पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, मीन्स जो आपका जो आपने पढ़ा ये चीज़, ठीक है, ये मेल्पिगियन कार्पसल्स जो हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर में पूरा जो है आपका नेफ्रॉन कहाँ है? कॉर्टिकल रीजन में है। बट इसका जो हेनलेज लूप स्ट्रक्चर है, जो पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा आपका, ठीक है, मेडुलरी रीजन में अंदर एंटर किया हुआ होता है। ठीक है, तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझा दूं एक बार किस तरीके से ये होता है। दरअसल ये जो हमने किडनी का स्ट्रक्चर वहाँ पढ़ा, ठीक है, और वहाँ पर आपने इस तरीके से वहाँ पर मेडुलरी रीजन भी पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीनल पेल्विस, ठीक है, यहाँ पर अपने मान लीजिए किडनी का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर ये हेयर पिन है। ठीक है, तो ये हेयर पिन या थोड़ी सी अंदर एंटर करी होती है या बिल्कुल अंदर एंटर नहीं करी हुई होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन।
मीन्स जिसमें पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्टिकल पार्ट में, कॉर्टिकल रीजन में है, मेडुलरी रीजन में नहीं है, क्योंकि ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड दिस कोनिकल पार्ट इज कॉल्ड मेडुलर रीजन। ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा कि ये नेफ्रॉन है इसका पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है, कॉर्टिकल रीजन में, इस कारण से ये कहलाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, और इसके जो हेनरी पिन वाला जो स्ट्रक्चर है, हेनरीज लूप वाला हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा अंदर एंटर करता है मेडुलरी में, या फिर एंटर नहीं भी करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर, जिनके लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बोमेन कैप्सूल हो गया इसका, और इसका जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लंबा होता है और वो मेडुलरी रीजन के अंदर काफ़ी अंदर तक जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। इसमें क्या है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में यू शेप्ड जो स्ट्रक्चर है वो जो वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा पाई जाती है उसमें, अच्छे मतलब क्लियर फॉर्म में। और जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन था उसमें वासा रेक्टा कभी कभी नहीं भी पाई जाती है या फिर बहुत छोटी होती है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब ये वासा रेक्टा क्या है, अब बात मैंने बता दिया आपको कि वासा रेक्टा क्या है, तो इसको एक बार रफ कर देते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। द अफरेंट एट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, जो आपकी इफरेंट एट्रियोल थी ये निकलती है ग्लोमेरुलस से होते हुए, ग्लोमेरुलस फ्रॉम अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क, एक पतली कैपिलरी नेटवर्क के फॉर्म में, अराउंड द रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल के चारों तरफ से होते हुए, कॉल्ड द पर्टिब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनलेज लूप, ये हेनलेज लूप के पैरेलल पैरेलल जाती है, फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा, और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मीन्स वासा रेक्टा या तो अब्सेंट होती है या बहुत छोटी होती है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, बस ये आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्लियर पाई जाती है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।